डिस्ट्रैक्शन तो वैसे बहुत हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है कि यहाँ पे आते ही एक तो कपल बनने लग जाते हैं लोग। ऑन द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन समवन सेड कि ये गलत है। उसके बाद जब आप तैयारी शुरू करते हो तो एक सबसे जो नेगेटिव चीज़ है वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ पे हर इंसान को होता है। किसी न किसी चीज़ में इंसान को ये फियर रहता है कि मैं इस चीज़ में मिस कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से आपको कोप करना पड़ता है। ठीक है, यूपीएससी की तो तैयारी एक मैच्योरिटी लेवल की तैयारी होती है। आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, तो एक आईएएस ऑफिसर जो बन रहा है तो उसको वो बाहर घूमे चाहे पार्क में घूमे, उसका पर्सनल मैटर है। वो घूमेगा, वो अपना नुकसान करेगा। हमें Hello, my name is Nikita Singh और आज हम आए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर। Today the topic of this video is reality of life in old राजेंद्र नगर and various other student areas जो आसपास हैं, जैसे करोल बाग, पटेल नगर, मुखर्जी नगर। Today I am with तुषार सिंह। and आप कहाँ रहते हैं? फिलहाल तो अभी ईस्ट पटेल नगर में। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं पूरे इंडिया से, जिनको लगता है कि बहुत आकर्षण भरा है ये एरिया, यहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, कोचिंग मिलेगी, तो एक्चुअल में यहाँ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। तो आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपने क्या नोटिस किया यहाँ रहते हुए कि यहाँ पे किस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं? डिस्ट्रैक्शंस तो वैसे बहुत हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है कि यहाँ पे आते ही एक तो कपल बनने लग जाते हैं लोग। दूसरा दोस्ती यारी जो कि छोड़ के आनी चाहिए अपने घर पे, वो यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं। फिलहाल तो वैसे इतने ही हैं देखने को मिले हैं। और बाकी जो छोटे शहरों से आए हुए लोग रहते हैं, छोटी जगहों से, वो दिल्ली आते ही यहाँ की थोड़ी चकाचौंध देख के मतलब एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा भागते हैं। आपने पहले मुझे एक बात बताई थी ऑफ कैमरा कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं और वो अपना रूटीन मेंटेन कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है उनमें ऐसा क्या अंतर है उन लोगों से कि वो कर ले रहे हैं? बेसिकली बचपन से भी वो वेल डिसिप्लिन रहे, फोकस्ड रहें। कुछ उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है जो कि बचपन से उन पर ध्यान दी है। और यहाँ पे एक और कल्चर मैंने देखा है, नोटिस किया है कि यहाँ पे लोग शाम को कैफे वगैरह पे निकल जाते हैं और बैठ के लड़कियों को देखते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, टीज करते हैं। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है या गलत है? सही क्या है, गलत ही है एक तरह, पूरी तरह से। आप इस चीज़ के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ क्या, जब बच्चे यहाँ पढ़ने आए तो पढ़ना चाहिए, हो गया, कोई थोड़ी दोस्ती हो गई। बाकी ये टीज करना वगैरह तो ये तो गलत ही है। यहाँ पे विमेन टू मैन रेशियो बहुत अंतर है, विमेन आर लेसर देन मैन। यहाँ पे सेफ्टी इशू तो नहीं है खैर, बट एक अनसेफ एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं बन ही जाता है। डू यू एग्री? हाँ, बन तो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे कोई ग्रुप है, कोई बॉय का ग्रुप है, उसमें एक या दो लड़की होती हैं, तो उनके लिए सेफ्टी इशू फील होता है या नहीं होता है? होता है, क्योंकि दे डोंट नो द पीपल दे आर हैंगिंग आउट विद। तो अब हम बात कर रहे हैं ऋतिक सागर। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, यूपी। और आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? आई हैव बीन पास्ट 1 year। रिलेटिवली बहुत न्यू है आप। या आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव है, आपको कैसा लगा यहाँ ओआरएन शिफ्ट हो गया? इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स्ड रिएक्शन। इट्स हैव बीन सम प्रोज एंड कॉन्स। द एनवायरनमेंट, द एंजाइटी ऑफ ओल्ड राजेंद्र नगर, द कंजेशन, द पोल्यूशन। आपने अपने दोस्तों में क्या नेगेटिव्स देखे? दैट बोल सकते हैं दैट पीयर प्रेशर वो होता है, द फीलिंग ऑफ कंपटीशन कि इसको नीचे करना है। आपने ऐसा कुछ फेस किया? नॉट रियली, नॉट डायरेक्टली, बट हाँ कहीं ना कहीं फेस तो किया है। दैट यू कैन से दैट ऑन द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन समवन सेड कि ये गलत है, एंड आई एम कम फ्रॉम अ एससी बैकग्राउंड, देन दे से कि ये रिजर्वेशन तो हटना चाहिए। बट आई सेड कि वाई? उनके पास कोई सॉलिड पॉइंट नहीं था, बस हटना चाहिए क्योंकि उनको नहीं मिलता। तो आई थिंक इट शुड बी चेंज दैट थिंकिंग ऑफ लेटिंग SC and ST people down। कि रिजर्वेशन जो है गलत नहीं है। या एंड अगर गलत होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं होता, एंड इट शुड बी अमेंडेड अगर ऐसा। पर इस पे मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बहुत यूज हो रहा है? या वो तो होगा ही यूज। शायद आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि हमें रिजर्वेशन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए ज़्यादा मिलना चाहिए? या इट शुड बी, बट कहीं ना कहीं अभी वो सोशली भी है लोगों में। आप रूरल एरिया में जाइए एंड देन यू विल सी कि वहाँ आज भी ऐसा है कि दे विल मेक यू सिट ऑन द ग्राउंड। दैट इज ट्रू, आई हैव सीन दिस। व्हाट आर द पॉजिटिव्स? आपको इस एरिया में रह के कोई पॉजिटिविटी फील हुई, कुछ सुधार दिखा खुद में? या द आर्ट ऑफ बीइंग सोशलाइज। या पहले आई एम अ बिट ऑफ इंट्रोवर्ट एंड नाउ आई वुड से कि यहाँ आके मैंने द आर्ट ऑफ बीइंग सोशलाइजिंग with people with different state and what other people think and about my state, वो भी मैंने यहाँ जाना है कि how used to they think about me। यहाँ पे स्टेट फीलिंग है लोगों में कि मैं इस स्टेट से हूँ, मैं उस स्टेट से हूँ? it depends। आपने बोला आप मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी, अगर आपको सबको पता हो। वहाँ से होने के लिए आपने कुछ फेस किया क्या? Not really। आपने अभी मुझे बोला कि स्टेट फीलिंग है लोगों में, उन्होंने कुछ बोला मुझे। I think what they think about where you come from?
everyone knows about that political stability and instability of UP, तो they will say कि वहाँ ऐसा होता है that politics is more there than other states. तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट के लोग जज होते हैं क्या? Yeah, south, mostly Tamil Nadu, Karnataka. I saw them. पर साउथ के लोग तो बहुत हैं यहाँ पे. Yeah, but their Hindi is weak, तो North Indian people will judge, surely judge ना. यहाँ जज होते हैं, अलग अलग एरिया के लोग बहुत जज होते हैं. Yeah, वो तो होता है. इवन नॉर्थ ईस्ट के लोग, मराठी लोग, हर जगह के लोग जज कहीं ना कहीं हो रहे हैं यहाँ पे. बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे दोस्त मुझे जितने भी मिले हैं सारे अच्छे मिले एंड दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू तो कश्मीर. यहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट स्टेट के लोगों से मिलते हो. एक काइंड ऑफ आपको एक ऑफिसर बनने के बाद जो फेस करना पड़ेगा, काइंड ऑफ आप यहाँ पे फेस कर रहे हो. अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग. सो इट्स ऑल इन ऑल कंक्लूजन क्या है इसका फिर, कि आना चाहिए लोगों को कि नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए. एंड एक बात बोलूँगा कि अगर अपने सिर्फ घर में रहेंगे तो आप वो सर्कल कंस्ट्रेन कर रहे हैं अपना उतना ही. एंड देन अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको आना चाहिए कि हाउ टू टॉक विद समवन एंड हाउ टू ट्रैवल एंड हाउ टू नो द थिंकिंग ऑफ अदर पीपल. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे देन वो आपके जैसे ही लोग हैं ना, तो थिंकिंग भी आपके जैसी होगी उनकी. दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आपको आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो अगर कॉन्स देखेंगे तो प्रोज कौन देखेगा फिर. थैंक यू, दैट वाज इट. टुडे आई एम हियर विद उमंग शर्मा. और आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी से हूँ. और आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मैं 2 साल से. तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था आज का रियलिटी ऑफ लाइफ इन ओआरएन. सो आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे? यहाँ इस एरिया की सच्चाई क्या है? इस एरिया की सच्चाई यही है कि जो सबसे पहले आते ही इंसान को जो झेलना पड़ता है वो है कि रूम मिलने में एक दिक्कत होती है. ब्रोकर्स के थ्रू आप आते हैं तो ब्रोकर का चैलेंज सबसे बड़ा होता है. आपको रूम लेने में दिक्कत होती है, ख़राब रूम दिखाता है. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है वारन की. फिर उसके बाद जब आप तैयारी शुरू करते हो तो एक सबसे जो नेगेटिव चीज़ है वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ पे हर इंसान को होता है. किसी न किसी चीज़ में इंसान को ये फियर रहता ही है कि मैं इस चीज़ में मिस कर रहा हूँ. तो उस चीज़ से आपको कोप अप करना पड़ता है. बाकी पॉजिटिव्स में कि है फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन व्हाट? ऑन योर स्टडीज और ऑन द फन दैट द एस्पिरेंट्स आर हैविंग? ऑन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ. आप कुछ छोड़कर तब आते हो. तो आपके दोस्त लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आप सोचते हो मैं कहीं घूम नहीं पा रहा हूँ. या फिर आपके यहाँ के दोस्त लोग कुछ और दूसरा काम करते रहते हैं तो आप सोचते हो कि ये लाइफ मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी सारी पढ़ने में निकल दे रहा हूँ. ये किसी के लिए ख़राब भी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है. ये पर्सनल चॉइस है. किसी को चाहिए कि मैं इसी डिसिप्लिन वाली लाइफ में रहना चाहता हूँ तो उसके लिए वो सही चीज़ है. और जिसको हमेशा इस चीज़ में लगने लगता है कि मुझे ये चीज़ मिस कर रहा हूँ, कभी वो चीज़ मिस कर रहा हूँ, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ मिस करता ही रहता है. वो एक अलग वो है पहलू. बाकी तो और कोई प्रोज जो आपने फील किए हो अपने अंदर, कोई चेंज जो घर से यहाँ आने के बाद आपने फील किया हो? प्रोज यही है कि आप डिफरेंट लोगों से आप मिलते हो, अलग अलग जगह से आए हुए रहते हैं. और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्कॉलर नहीं है वो भी है, और जो बहुत अच्छा स्कॉलर है, किसी IIT से आया है या फिर किसी NIT से आया है, वो भी है. तो एक तरीके से दोनों में एक बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होता रहता है. नॉलेज शेयरिंग होती रहती है. हाँ, तो मतलब आप एक पर्सनैलिटी आप अपना डेवलप कर सकते हो इधर रहते हो. तो बाकी जैसा हर जगह रहता है, पढ़ाई तो कहीं भी कर सकते हैं. बाकी तो सब कुछ सेम ही है. पॉइंट टू बी नोटेड, पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं. हाँ जी. एंड दिस इज हेलो, दिस इज हर्ष, और आप कहाँ से हैं? वाराणसी. और आप अभी किस एरिया में रह रहे हैं? हम यहाँ पे रह रहे हैं, मुखर्जी नगर में रह रहे हैं. कितने साल हो गए आपको? हमें यहाँ पे रहते हुए 1.5 साल हो गए हैं. सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि जिन एरिया में ये स्टूडेंट्स रह रहे हैं, मुखर्जी नगर, जी. राजेंद्र नगर, करोल बाग, इनकी रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी यहाँ पे है कि यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ पे हर फेज पे आपको चैलेंज है. पहली बात, खाने का चैलेंज है, इन्वायरमेंट का चैलेंज है ही है. यहाँ पे टफ कंपटीशन हर फील्ड में है. जैसे कि आप सुबह उठ रहे हो तो वहाँ पे आपके रूममेट के साथ आपका कंपटीशन है कि उससे अच्छा करना है. क्लास में गए, आगे बैठना है, सीट के लिए आगे बैठना है. तो कोचिंग से लेकर, रूम से लेकर, हर जगह एवरी फेज पे एवरीवेयर आपको चैलेंज मिल रहा है. और स्टूडेंट उसको फेस कर रहे हैं. और फेस करते करते इतना एंजाइटी, स्ट्रेस इतना हो जा रहा है कि यहाँ पे लोग आइसोलेशन में चले जा रहे हैं. बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं. उनके ऊपर इतना प्रेशर घर वालों का है, फैमिली वालों का है, और रिलेशन वालों का भी है कि मतलब कि क्या कर रहा है आपका लड़का, क्या कर रहा है, इतने सालों से दिल्ली में है, क्या कर रहा है, क्या स्कोर हो रहा है, कोचिंग में क्या स्कोर है, कोचिंग में क्या रैंक है, एग्जाम कौन सा दिया, कौन सा नहीं दिया. मतलब एवरीवेयर लाइफ के फेस में आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है. तो ये जो चैलेंजेस आप बता रहे हैं, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है? जी, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको. सो यहाँ पे रहने की अच्छाइयाँ क्या हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ORN हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आपका डेवलप होगा. जिससे ट्रैक है रेस का, तो ये रेस का ट्रैक है. तो जब आपका कंपटीटर आपसे ज्यादा दौड़ रहा है तो आपके अंदर भी एक होगा कि नहीं, मुझे करना है, तेज दौड़ना, अच्छा करना है. तो क्या होता है, एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट आपको ये ORN हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, ये आपको देता है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हैं. क्योंकि और कहीं पे जाएंगे फट जोन में चले जाएंगे, चलो ठीक है आज पढ़ लेते हैं, कल पढ़ लेंगे टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे. लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे कि नहीं, सामने वाला मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, वो आज पूरा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक पढ़ के गया, टेस्ट दिया और अच्छा टेस्ट आया, तो आपके अंदर प्रेशर हो गया, यार मुझे भी करना है, मुझे भी अच्छा देना है, तो मुझे भी उससे अच्छा करना है. अगर कोई आंसर राइटिंग कर रहा है तो आप देखेंगे यार अच्छा लिख रहा है, उसकी राइटिंग अच्छी है, उसका स्पीड अच्छा है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं पॉइंट हिट करता है, नहीं मुझे अच्छा करना है उसमें.
तो इतने टाइम से आप जब रह रहे हैं मुखर्जी नगर में, तो आपने पर्सनली क्या फेस किया? कोई देखिए, ऐसा इंसिडेंट रहा हो? पर्सनली फेस तो मैंने बहुत सारे इंसिडेंट किए हैं जो एक कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप अभी तक नहीं भूल सके हैं? देखिए मेरे सामने ही एक मेरा रूममेट था, उसको इतना डिप्रेशन हो गया कि वो मतलब कि इतना एंजाइटी हो गया कि वो घर चला गया। मतलब पता नहीं, डर रहा था कि भाई मुझे डर लग रहा है, मुझसे एग्जाम नहीं हो पाएगा। हम कहे भाई देखो, उसको फिर बताया था, गाइड किया था, लेकिन मेरी बात को नहीं माना, वो घर चला गया। तो मेरे माइंड को इतना वो झकझोर के रख दिया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट आपका ऐसा भी रहना चाहिए, इंजॉयमेंट का पार्ट, कि अपने आप को आप दो कि नहीं पढ़ाई एक साइड रहनी चाहिए, इंजॉयमेंट एक साइड रहनी चाहिए। तो उसका क्या था कि वो दिन भर पढ़ता रहता था और सबसे वही बोलता रहता था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम कहे भाई मेरे पढ़ने का एक शेड्यूल होता है, एक टाइमिंग होती है। आप लाइब्रेरी जा रहे हो, जैसे मान लो कि आप सुबह जा रहे हो 10 से 5 जा रहे हो लाइब्रेरी, तो आप लाइब्रेरी में पढ़ो। लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद 2 घंटा 1 घंटा तो अपने आप को दो कि मैं थोड़ा अच्छे से हंस बोल सकूं, अपने दोस्तों से बात कर सकूं, पार्क जा सकूं, कुछ गेम खेल सकूं। तो लेकिन दोस्ती करते करते लोग गुमराह हो जा रहे हैं, देखिए पढ़ाई के ट्रैक से ही हट जा रहे हैं, देखिए, पूरे टाइम दोस्तों के साथ बैठे रह रहे हैं। कभी कभी क्या हो रहा है कि माँ बाप बच्चों को बचपन से कंट्रोल करते हैं कि बेटा ये डिसिप्लिन है, ऐसे जिंदगी जीनी है। फिर अचानक से बच्चों को मिलती है खुली फ्रीडम इस एरिया में आके कि कोई नहीं है, माँ बाप अब नहीं देख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ कि वो बिल्कुल गलत ट्रैक पे चले जा रहे हैं, पूरा टाइम ही वेस्ट कर दे रहे हैं अपना दोस्ती यारी में। गलत ट्रैक जाना, या मैं तो सोचता हूँ ऐसा कोई ट्रैक नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए आदमी, बच्चे जो भी है, इंजॉयमेंट खोजते हैं, चलो ठीक है, एग्जाम नहीं है, प्रेशर नहीं है, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, दोस्तों के साथ मतलब घूम फिर सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम नजदीक आ जाए तो आपको अपने गोल के, अपने टारगेट के साइड होना चाहिए। और रही बात गुमराह होने वाली बात, तो भाई देखिए, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो समझ रहा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आई थिंक वो तो ऐसे गुमराह नहीं हो सकता है। और आप देख नहीं रहे हैं कि मुखर्जी नगर का मुझे नहीं पता, बट मैं इस एरिया में नहीं हूँ, आर्यन और करोल बाग के एरिया में, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे अधिकतर जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं किसी ना किसी वे में। कहीं ना कहीं वो घूमने फिरने में ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, पढ़ाई उनकी कम होती जा रही है, कई तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी में दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते पूरे ओआरएन में, पूरे करोल बाग में। जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं और एंजॉयमेंट के टाइम पे वो अपना एंजॉय करते होंगे। जैसे आपने कहा कि लाइब्रेरी वाली बात है, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं लाइब्रेरी को पूरी तरह कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ। लाइब्रेरी आपको थिंकिंग स्किल आपकी नहीं देती है। आप बैठकर पढ़ सकते हो, लेकिन आप कोई भी चीज को रिकॉल नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते लाइब्रेरी में बैठकर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेके बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जब अब रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ तो वही चीजें कम टाइम में ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो रही हैं, अच्छे से रिकॉल हो रही हैं, मैं अच्छे से आंसर राइटिंग कर पा रहा हूँ उसका। तो मैं सोचता हूँ कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे, या जो रूम पे पढ़ रहा है तो उनको, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो अच्छा पढ़ रहा है, जो रूम पे पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसा कहना सही नहीं है। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, ठीक है, तो यूपीएससी की जो तैयारी एक मैच्योरिटी लेवल की तैयारी होती है। आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, तो एक आईएएस ऑफिसर जो बन रहा है, तो उसको वो बाहर घूमे, चाहे पार्क में घूमे, इसको पर्सनल मैटर है। वो घूमेगा, वो अपना नुकसान करेगा, हमें उस क्या रेगुलेशन। भाई 10th का बोर्ड थोड़ी है, 12th का बोर्ड थोड़ी है भाई, एग्जाम है, ये ऑल इंडिया का एग्जाम है, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है। तो इसमें आप सोचोगे कि कोई आपको गाइड करे, रेगुलेट करे कि नहीं यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, रिलेशनशिप में मत रहो, उस लड़की के पास मत जाओ, उससे बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी करोगे आपके पर्सनल क्या नुकसान है, इसमें कोई भी आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। भाई आप इतना मैच्योर हो चुके हो। ऑफ कोर्स आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, बट इतनी मैच्योरिटी आने के बाद भी लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। एक इंग्लिश में कोट्स है, यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ टू बिल्ड योरसेल्फ। ओके, तो मतलब यही है कि आप अपने आप को बना सकते हो, आप अपने आप को बिगाड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम सब लोग रिलेशनशिप में है, मैं भी रहूँ। देखिए, मन तो भाई सबका करता है, लेकिन आपको अपना टारगेट पे देखना कि आपका टारगेट क्या है। नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर की तरह सोचिए, थिंक एंड बिहेव लाइक एन ऑफिसर। देयर इज नो इमोशन ऑफ लव एंड नो, कोई जगह नहीं है उसके लिए। भाई कम, भाई ऑल इंडिया रैंक 1 ला रही है जो लड़की ला रही है, जो भी लड़का जा रहा है उसका भी तो मन होगा ही, लेकिन जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगा उसमें। Note this, guys. Thank you for watching Aspirant Nikita. Push the bell icon for more updates.